तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि हमारा टैरिफ एंड कोटा के ऊपर है। ठीक है, ये मैं पहले भी बना चुका था बट वहां पे हो सकता है कि वॉइस प्रॉब्लम थी जहां तक मुझे लग रहा है, इसलिए मैं फिर दोबारा से इसे बना रहा हूँ काफी टाइम बाद। ठीक है ना, काफी 2-3 साल हो गए होंगे जहां तक लग रहा है मुझे। ठीक है, बट कोई नहीं, इसको दोबारा से करते हैं और काफी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है और कोटा क्या होता है। ठीक है ना, इस बार मैंने डिफरेंस थोड़े ज्यादा रखे हैं। अगर देखो बेसिस अगर देखें हम यहाँ पे तो 2, 4, 6 और 8, मेरे पे 8 पॉइंट्स है जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा टैरिफ क्या है और कोटा क्या है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा अ टैरिफ इज अ ड्यूटी और टैक्स, यानी जो टैरिफ होता है बेटा उसको बोलो ड्यूटी बोल सकते हो आप, उसे आप क्या बोल सकते हो, टैक्स बोल सकते हो, जो कि विच इज लेविड ऑन, लेविड मतलब लगाया जाता है, इंपोज किया जाता है। किस पे लगाया जाता है? ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो गुड्स का तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैरिफ बोला जाता है। जबकि कोटा की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन, ये भी रिस्ट्रिक्शन है बट किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है? जो कि इंपोज्ड ऑन द क्वांटिटी, जो कि किसके ऊपर लगती है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, यानी जो गुड्स हम इंपोर्ट करने वाले होते हैं उसकी क्वांटिटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? क्वांटिटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? कोटा कहते हैं। तो अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है, ठीक है ना, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लग रहा है। क्लियर हो गया? जबकि कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि क्वांटिटी पे लगता है बेटा। किस पे लगता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे लगता है। यहां तक समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, प्राइस की अगर हम बात करें तो टैक्स लगने के बाद चीजें थोड़ी महंगी हो जाती है, आपको पता ही है। तो इससे इंक्रीज होगा इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके प्राइस जो है थोड़े बढ़ जाते हैं टैक्स लगने के बाद। जबकि कोटा की बात करें तो इसमें प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मैंने बिल्कुल हल्के हल्के पॉइंट्स लिए और ऊपर ऊपर से ले जाके ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है और समझ में भी आ जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबल की बात करें तो टैरिफ्स आर कंसिडर्ड टू बी परमानेंट। इसको परमानेंट मेजर माना जाता है। इसका मतलब लेस फ्लेक्सिबल है। एक बार जो रेट तय हो गया बेटा वो परमानेंट इन नेचर हो जाता है, काफी लंबे टाइम तक फिर वही रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये लेस फ्लेक्सिबल है, यानी इसको इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम मिलती है। जबकि कोटाज आर मोर फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कोटाज आर इम्पोज्ड मोर इजीली, इसको आसान बहुत इजी तरीके से लगाया जा सकता है इजीली, एंड रिमूव्ड मोर इजीली, और रिमूव भी आसानी से किया जा सकता है। तो देखो आसानी से याद हो रहा होगा, यहीं पे याद हो रहा होगा सारे पॉइंट्स। ठीक है ना, आपको सारे पॉइंट्स यहीं पे याद करने, दिमाग में हमेशा बैठाया करो। मैं हर वीडियो में ये समझाता हूँ कि ऐसा घर पे टालने वाला काम छोड़ दो, अभी इसी वक्त खत्म करने डिफरेंस। ठीक है, तो पहला क्या बताया मैंने? टैरिफ इज अ ड्यूटी, ठीक है, या टैक्स जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। ठीक है ना, लेविड मतलब लगना। उसके अलावा कोटा की बात करें तो ये किस पे लगता है? एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि लगता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे। बेटा किस पे लगता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे। इससे प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इससे प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे टैरिफ की बात करें तो टैरिफ जो है लेस फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल थोड़े कम होते हैं, जबकि जो कोटास है वो मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? देन उसके बाद इफेक्टिव की बात करें तो टैरिफ आपके लेस इफेक्टिव, थोड़ा इफेक्टिव भी थोड़ा कम है। जबकि कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा क्या लिखा हुआ है? ये आपका मोर इफेक्टिव है। बेटा क्या है? मोर इफेक्टिव है एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। ठीक है, प्रोटेक्शन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा इफेक्टिव तरीका ये। इसमें होता क्या है बेटा कोटा में, अगर ध्यान समझो कि जैसे मान लो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि मैं जैसे किसी देश से मान लो टमाटर मंगा रहा हूँ, टमाटर का इंपोर्ट कर रहा हूँ मान लो, तो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि मैं सिर्फ इस देश से 100 किलो टमाटर ही मांगूंगा या 1000 किलो टमाटर ही मांगूंगा या 1 लाख, जो भी तुम्हारे तय कर रखा होगा, 1 लाख टन जो भी है तुम्हें सोच रखा है, तो आप उतना एक बार क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, इतना ही मंगाना है, इससे ज्यादा नहीं मंगाना, तो वो आपका कोटा हो गया। जो क्वांटिटी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अब हम अंधाधुंध नहीं मंगाएंगे, एक लिमिट मंगाएंगे। जैसे अगर मान लो मुझे मार्कर, तो मैं बोलूंगा मैं उस देश से सिर्फ ये 1 लाख मार्कर खरीदूंगा, उससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा। इससे पहले मान लो अंधाधुंध खरीदते थे, अब नहीं, अब आप 1 लाख मार्कर ही खरीदोगे। इसका मतलब क्या? कोटा लगा दिया आपने, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्लियर हो गया? चल, जीडीपी की अगर हम बात करें, इससे जीडीपी में इंक्रीज आता है बेटा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका क्या आता है? इंक्रीज आता है बेटा, बट इससे जीडीपी में कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा आपका। क्लियर हो गया? इनकम टैक्स से बेटा इनकम गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट की इनकम है। यहाँ पे जो कोटा लगाने से जो बेनिफिट मिलता है बेटा वो इंपोर्टर को मिल जाता है थोड़ा। किसको मिलता है? इंपोर्टर। तो इंपोर्टर्स को यहाँ पे इनकम जनरेट हो सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी बाय गेट एंड डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें
तो गैट और WTO ने अप्रूव किया है टैरिफ को फॉर कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स, यानी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ को उन्होंने क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ। अब एक गैट क्या होता है बेटा, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, ये गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जबकि WTO आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों ने इसको अप्रूव किया हुआ है किसके लिए, कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स। बट अगर हम बात करें यहाँ पे गैट एंड WTO ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, डू नॉट अप्रूव कोटास इन जनरल, इन्हें जनरल वे में अगर देखा जाए तो कोटा को ठीक से क्या इन्होंने अप्रूव नहीं किया। तो बेटा इस पॉइंट को ना एक बार फिर भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने लिख लिया है, ठीक है, थोड़ा ये हल बिल्कुल ही अनबैलेंस पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है, अलग ही टाइप का, तो इसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों तरीके बेटा इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको बहुत हद तक रोका जा सके। इंपोर्ट रोकना जरूरी होता है, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना फायदेमंद होता है, इंपोर्ट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही तरह के रिस्ट्रिक्शन है जो कि किस पे लग रहा है, एक तरीके से इंपोर्ट को रोकने के लिए करते हैं, ये क्वांटिटी पे लग रहा है, ये उसके अमाउंट पे लग जाता है ना। बात करते हैं एग्रीमेंट्स की, तो टैरिफ कैन बी इंप्लीमेंटेड, तो जो टैरिफ है उसको इंप्लीमेंट लागू, यानी इंप्लीमेंट मतलब लागू किया जा सकता है यूनिलेटरली, मतलब इसका मतलब होता है कि यूनिलेटरल आपने पढ़ा होगा, जिस यूनिलेटरल मतलब होता है एक, और बायलेटरल मतलब होता है दो, मल्टीलेटरल मतलब होता है बहुत सारे, है ना। तो उसको एक ही वे में इसने बोला इंप्लीमेंट किया जाता है, यूनिलेटरल वे में किया जाता है बाय अ कंट्री विदाउट द नीड फॉर स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशन। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई नेगोशिएशन मतलब कोई समझौता एंड ऑल करने की जरूरत नहीं है, बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इसको कंट्री अपने आप में क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट करवा सकती है अपने अकॉर्डिंग कंट्री, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कोटास को, तो मे रिक्वायर नेगोशिएशन, यहाँ पे बातचीत समझौता एंड ऑल देखने को मिलता है। एग्रीमेंट्स हो गया, कमिटमेंट्स हो गया, ये देखने को मिलेगा विद द अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ कमिटमेंट करना, एग्रीमेंट करना या तुम्हारा नेगोशिएशन करना, ठीक है ना, समझौता करना, इस टाइप का देखने को यहाँ पे मिलता है विद अदर कंट्री टू स्टैब्लिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिट, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिट को क्या कर सके, आप स्टैब्लिश कर सके, कितनी लिमिट लगानी है, कितनी लिमिट लगानी है, इसके लिए यहाँ पे बातचीत एंड ऑल होती है। एंड मार्केट एक्सेस कंडीशंस, और मार्केट एक्सेस कंडीशन को भी देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बातचीत एंड ऑल होती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि टैरिफ एंड कोटा के ऊपर था, ठीक है। जहां तक है होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बड़े आसान से पॉइंट्स है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है इसमें कुछ कि जो समझना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए अब।